करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जितना कि अकाउंट समझना है, क्योंकि अकाउंट्स हम बेसिकली रूल्स के बेसिस पे ही करते हैं। तो आप जब अकाउंट्स करने लगते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अकाउंट्स की शुरुआत ही डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स से होती है। तो अब हम उसे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे रूल्स जो हैं अकाउंट्स में जो दे रखे हैं वो दो अप्रोचेस से दे रखे हैं। फर्स्ट वन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड एक मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है आज हम वो करेंगे, मॉडर्न अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हालांकि दोनों ही अप्रोचेस आपको समझ आएंगे और दोनों ही ईजी हैं। तो आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। ये रूल ये कहते हैं कि हम अपने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? पर्सनल अकाउंट जुड़ा हुआ होता है आपके पर्सन से। किससे? पर्सन से। तो आपको पर्सनल से पर्सन फाइंड आउट हो जाएगा। पर्सन से जुड़ा हुआ होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सन कौन हो सकता है बिजनेस के लिए? पर्सन कोई भी पर्सन, मतलब XYZ, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी पर्सन है, चाहे कोई बिजनेस फर्म्स ही क्यों ना है, वो भी हमारे लिए एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट की जाती है। तो वो हमारे लिए पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम लोगों को अपने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या जब भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पर्सन में रियल किससे जुड़ा हुआ होता है? रियल जुड़ा हुआ होता है हमारे एसेट से। किससे? एसेट से। एसेट चाहे तो हमारे टेंजिबल हो सकते हैं और इनटेंजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो एसेट्स चाहे टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वो किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो ना तो पर्सन से जुड़ा है ना ही एसेट से, बल्कि वो किस चीज़ से जुड़ा है? आपके प्रॉफिट या लॉस से। तो इसमें प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस है, एक्सपेंस जैसे कि सैलरी, कमीशन पे करना पड़ रहा है, हमें रेंट पे करना पड़ रहा है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। वहीं हमारे लिए रेवेन्यू या इनकम क्या होती है? हम लोगों को सैलरी मिल गई या बिज़नेस को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो वो बिज़नेस के लिए इनकम है। सेल बिज़नेस ने करी तो वो बिज़नेस के लिए इनकम है, और अगर बिज़नेस परचेज करता है तो वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम अपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट में, रियल में एंड नॉमिनल में। जिसमें पर्सनल में पर्सन से रिलेट आते हैं, पर्सन में आपके डेटर एंड क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अब ये रूल आखिर कहते क्या हैं? ये रूल ये कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर। कौन सा? पर्सनल रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। अगर किसी से आपको मिल रहा है तो आप के लिए वो भाई गिवर हुआ, उसको क्रेडिट कर दो। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम जिस बंदे को दे रहे हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। इस केस का एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप सेल कर रहे हो, आपके डेटर को सेल कर रहे हो, तो डेटर इस केस में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है सामान। इसी तरीके से रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है। ये बहुत सिंपल है, ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट आपको किस चीज़ को करना है? जो चीज़ आपके पास आ रही है आप उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम, या जिसे हम गेन कहते हैं। तो आपको सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है और इनकम्स को क्रेडिट करना होता है। अब मैं इसके पीछे के ना थोड़े से लॉजिक समझाऊंगी आपको कि हमें रूल ये तो बुक में भी देखने को मिल जाते हैं कि भाई यही चीज़ें तो लिखी हैं बुक में भी, लेकिन एक्चुअल में रूल को अप्लाई करते कैसे हैं? देखो, हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं 11th क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट? तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट मतलब ये है कि हमारी जो अकाउंट्स है वो डबल एंट्री पे बेस्ड है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है।
एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अब डेबिट या क्रेडिट होता है वो तो हमें इसमें पता चलेगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। अगर आप कुछ सामान परचेज करते हो तो आपके पास सामान आता है, ठीक है। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, लेकिन इसके साथ आपके पास से कैश चला जाता है, तो उसके दो एस्पेक्ट हो गए। एक चीज़ फर्नीचर आ रहा है, कैश चला गया। सेकेंड एस्पेक्ट मतलब लाइक और कोई एग्जांपल लूँ तो अगर आप सेल करते हो तो आपके पास इनकम आती है और आपके पास से गुड्स चले जाते हैं, यानी कि आप जो भी सामान बेचते हो उसके रिटर्न में आपके पास पैसा तो आता है बट सामान चला जाता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है जो डेबिट होनी है, कौन सी चीज़ है वो क्रेडिट होगी। तो इन्होंने बोल दिया अपने अकाउंट को भाई 3 टाइप्स में डिवाइड कर दो। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसमें देखो कि वही पर्सन इन्वॉल्व है या नहीं है, उसमें एसेट इन्वॉल्व है या नहीं है। वो अगर आपके नॉमिनल से रिलेटेड है, यानी कि एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो उस केस में एक्सपेंसेस एंड लॉस को आप डेबिट करो। अब वन बाय वन हम इस चीज़ को समझेंगे। देखो, पर्सनल अकाउंट में हम ये सीखते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये ट्रांजैक्शन हमें ये कहती है कि डेबिट जिसको मिल रहा है आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अगर मैं कभी भी सेल करती हूँ तो मैं सीता को अगर सेल कर रही हूँ सपोज़, तो मैं सीता को क्या करूँगी, डेबिट करूँगी, क्योंकि उसको मिल रहा है। एंड एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँ कि अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, जिससे आ रहा है उसको मैं क्या करूँगी, क्रेडिट। तो क्रेडिट दी गिवर। तो जो भी पर्सन होगा आपको ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सेकेंड चीज़ रियल एसेट से रिलेट बात है। आपके एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप फर्नीचर खरीदते हो, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट को डेबिट कर दो। उसके अगेंस्ट आपके पास से कुछ ना कुछ जा रहा होगा, या तो कैश जा रहा होगा या फिर आपने वो चीज़ उधार पे खरीदी होगी, राइट। तो एसेट की यहाँ पे जब हम बात करते हैं, एसेट आएगा डेबिट हो जाएगा, एसेट जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई एसेट अगर आपका निकलता है, बिकता है, तो उसके रिटर्न में आपके पास कुछ ना कुछ आता है। तो एसेट अगर जाता है तो क्रेडिट, आता है तो डेबिट जा। क्योंकि आप कुछ भी मार्केट में भी शॉपिंग करने जाते हो तो कुछ भी खरीद के लेके आते हो, आपके पास वो डेबिट तो हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमेशा जा रहा होता है, चाहे वो कैश जा रहा हो या क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट कर रहे हो। तो डेबिट जो भी आपके पास एसेट आता है, और अगर आप सेल करते हो एसेट को तो आपके पास से एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो ये अकाउंट ये कहता है कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करो। डेबिट इसलिए हम उन एक्सपेंसेस को करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, रीज़न एक ही है, सिंपल सा, कि हम उन एक्सपेंसेस को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास से कुछ ना कुछ जाता है। आप सैलरी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करोगे, सैलरी को डेबिट करोगे तो आपके पास से कैश जा रहा होगा, जो कि आपका एसेट से रिलेटेड है, कैश, ठीक है। तो कैश जा रहा है, कैश एक एसेट कम हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और आपके इनकम हमेशा क्रेडिट क्यों होती है, इनकम हमेशा इसलिए क्रेडिट होती है कि इनकम से आपके पास इन रिटर्न एसेट फॉर्म में कुछ ना कुछ आ रहा होता है, लाइक कैश आ रहा होता है या बैंक पे बैलेंस आ रहा होगा। तो आप एसेट को उस रियल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ता है और इनकम को अपनी क्रेडिट दिखाना पड़ता है, क्योंकि इन रिटर्न आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये 3 बेसिक रूल थे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के, जिसमें हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखा। हाय गाइस, तो ये बहुत शॉर्ट वर्जन में मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स समझाए हैं। इसका एक डिटेल्ड वर्जन भी मैंने बनाया जिसमें मैंने पूरा अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाया है और अकाउंट क्या होता है, क्या डेबिट एंड क्रेडिट के एक्सप्लेनेशन फुली एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो अगर आपको शॉर्ट वर्जन में नहीं समझ आ रहा तो आप इस लिंक पर जाके डिटेल वर्जन को देखिएगा। आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगी।